नमस्कार, मैं किरण शर्मा सहयोगी रविंद्र अत्री के साथ आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पे। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेयरमैन नारायण प्रसाद गोयल, हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन हरियाणा के। सर दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं, किसान हितैषी माने जाते हैं। हमेशा से उनका एक वजूद रहा है कि जहाँ पे भी किसान की बात आई वो हमेशा किसानों के हित में अड़े। आज सर एक बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। आप सर हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन के हेड होने के नाते, चेयरमैन होने के नाते, उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनका हरियाणा की राजनीति की वर्तमान राजनीति और भविष्य की राजनीति में कहाँ स्थान देखते हैं सर? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी चौधरी देवीलाल परिवार से संबंधित हैं। इनके दादा श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जो कि किसान हितैषी थे। चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, इन्होंने मंडियों की, किसानों की उपज के लिए सभी मंडियों के दौरे भी किए। क्या आज सरकार के में खट्टर साहब ने कहीं कोई किसी प्रकार का दौरा किया? रहा दुष्यंत चौटाला जी का, खाली पद का प्रयोग ना करें, सत्ता का सुख ना भोगें। अगर कुछ करोगे तो आगे आओगे। जब किसान पिट रहे थे तो दुष्यंत चौटाला जी को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए था। सर दुष्यंत चौटाला जी का इस पर स्पष्ट बयान आया है, उन्होंने काफ़ी बार इस पर बयान दिया और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे सरकार की तरफ से लाठीचार्ज के ऑर्डर नहीं दिए गए और इसकी पूर्णतः SIT बना के जांच करी जाएगी। और जो रही किसानों की फसल की MSP की बात, तो दुष्यंत चौटाला ने अपने एक इंटरव्यू में अभी कहा है रिसेंटली कि हम इतना ज़्यादा मूल्य देंगे, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे जिससे व्यापारी और किसान दोनों खुश होंगे। और विपक्ष सिर्फ एक इसको फिलहाल एक मुद्दा बनाकर हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसको गिराने की स्थिति पैदा करना चाहता है, प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर जहर घोलना चाहता है। देखिए, ये खाई पैदा ना करें कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। जब हमारे कलेजे पे चोट लगेगी तो हम रोएंगे और सरकार का फर्ज है कि उसको ठीक करे। दुष्यंत चौटाला जी, आपने कभी मंडियों का दौरा किया क्या? आपने देखा क्या व्यापारी की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है? मगर नहीं, आज तक तुम सचिवालय से बाहर नहीं निकल रहे हो। हाँ, अपनी रैलियों पे तो मशगूल रहते हो। जब कोरोना नहीं होता है, जब कोई आंदोलन खड़ा करते हैं तो जिला प्रशासन को कह के कोरोना का बहाना बना दिया जाता है। सर कोरोना का बहाना बना दिया जाता है। फिलहाल प्रदेश सरकार ने कोरोना के अंदर जो मौजूदा कोरोना की स्थिति बनी हुई थी उसके अंदर भी सर जो आपके व्यापारी संगठन है उनका ये दावा है कि कोरोना काल के अंदर भी व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम ही सरकार ने किया है। उस पर क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, व्यापारी वर्ग हमेशा धार्मिकता अपनाता है, मानवता अपनाता है। जब ये कोरोना का लॉकडाउन लागू किया, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, सभी संगठनों ने, चाहे अनाज मंडी का है, चाहे रेलवे रोड का है, किसी भी, हर शहर में सब ने गरीब मजदूरों के लिए खाने पीने का, राशन का उपलब्ध करवाया। उनके लिए भोजन बनवा करके बांटा गया, किसी को भूखा नहीं जाने दिया। मगर सरकार ने क्या किया? जो इतने गरीब आदमी 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं, न उनके लिए साधन उपलब्ध कराए गए, ऐसी सरकार पे घृणता है। सर स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ने इसको बोल दिया है। कल भी नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है इस पे, और अमित शाह जी का भी ट्वीट आया है, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी इस पर बयान दे दिया कि हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सरकार की किसान और व्यापारी हितैषी सरकार है और हम जो भी किसान और व्यापारियों के हित में होगा वो कार्य करेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी आक्रोश, कितनी भी रैली आप करो प्रदेश के अंदर। अगर सरकार किसान और व्यापारियों की हितैषी है, ये बोलने से नहीं होता है, तो ये ज़बरदस्ती अध्यादेश क्यों लागू किया गया? क्यों इसका प्रस्ताव पास किया गया? ये गलत है, सरासर झूठ है। लेकिन सर मुद्दा तो आज एक ये भी बनता है कि आज जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, वो कार्य तो सर 2019 के अंदर कांग्रेस अपने प्रस्ताव के अंदर लाई थी और वो पारित कराने के लिए सर एडी चोटी का जोर लगाया था। उस टाइम भाजपा ने इसका विरोध किया था। और सर आज अगर भाजपा इसको पारित कर रही है, इसको बिल बना के पेश करके और इसको बिल के रूप में आज लागू कर दिया गया है, तो आज व्यापारी और किसान सर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उस टाइम तो व्यापारी और किसान कांग्रेस के साथ खड़े थे। देखिए, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है।
क्योंकि व्यापारी होता न्यूट्रल। जी सर। पिछली सरकार ने ये प्रस्ताव लाए, इसके ऊपर ये अपनी मोहर लगा करके श्रेय लेना चाहते हैं, वो चीज़ें गलत हो जाती है। पब्लिक देख रही है, अब पब्लिक के अंदर लोग जो दुखी हैं वो सारी सरकार की गतिविधियां देख रही हैं। सरकार किसी भी शहर में जाके देख ले, हमारे रोहतक शहर में इतना बुरा हाल है, पानी 15-15 दिन तक इतना गंदा आ रहा है, घर के अंदर टंकी भरती है, पूरे घर के अंदर स्मेल हो जाती है, मगर कोई सुनवाई नहीं। बिजली है, बिजली के इतने कट लगे हुए हैं। सर, लाठीचार्ज प्रदेश में किसानों पर कर दिया गया, लेकिन जो केंद्र सरकार है और जो हमारी प्रदेश की सरकार है वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी सर उसमें कई कांग्रेस के नेता भी थे जो जख्मी हुए, और सर कई व्यापारी भी थे और कई किसान भी उसमें जख्मी हुए हैं। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे सर इस चीज़ को लेकर? अगर सरकार ने तीनों अध्यादेश लेने से वापस कर दिया और एमएसपी के ऊपर अगर सरकार का तो स्पष्ट रुख आ गया है खैर एमएसपी पे कि हमने इसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन फिर भी किसान वर्ग और आपका व्यापारी वर्ग इससे नाराज़ है। अगर ये भारतीय जनता केंद्र शासित सरकार और प्रदेश सरकार गठबंधन की सरकार इसको वापस लेने से अगर मना कर देगी तो व्यापारी संगठन और किसान संगठन कहाँ तक जाओगे सर इसको लेकर? देखिए, सरकार इसको वापस लेने से मना करती है तो जनता बताएगी। अहंकार किसी का नहीं चलता है। तुलसीदास जी ने रामायण में हजारों वर्षों पूर्व लिख दिया है कि जिसको उच्च पद मिल जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा जग में नहीं जन्मा है जिसको अहंकार नहीं आता हो। अतः इस सरकार को पूर्णतः अहंकार हो गया है और इस सरकार को इस चीज़ में नीचा देखना पड़ेगा। व्यापारी और किसान भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे सर सरकार के खिलाफ? केवल किसान व्यापारी नहीं, इसके साथ मजदूर भी साथ होंगे, जो कि पूरे प्रदेश में एक तहलका होगा, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ हम मंडियों के जाके बार बार दौरे कर रहे हैं और करते रहेंगे। सभी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और इसके लिए एक दिन निर्धारित किया जाएगा महाआंदोलन के लिए। अगर सरकार ने समय रहते ये ठीक नहीं किया तो वो महाआंदोलन सरकार के लिए विनाशकारी होगा। महाआंदोलन की सर आपने चेतावनी दे दी सरकार को। प्रदेश में गठबंधन की सरकार है सर, गठबंधन की सरकार का भविष्य आप क्या देखते हैं इन 3 अध्यादेशों के साथ? गठबंधन की सरकार कभी नहीं टिकी, चाहे आप बंसीलाल जी की सरकार देख लो, किसी की भी सरकार देख लो, गठबंधन की सरकारें नहीं चलती हैं। और इसमें इनको अगर गठबंधन की सरकार बन भी गई तो इनको ऐसे कार्य करने चाहिए जो लोगों के दिल जीतने चाहिए, लेकिन ये लोगों के कलेजे पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो ऐसे में गठबंधन की सरकारें नहीं चल सकती हैं, कहीं ना कहीं उनको गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। अन्य जो आपके सहयोगी दल हैं सर, जो व्यापारी सहयोगी दल हैं, उनके इन सब में क्या भूमिका देखते हैं सर आप? आज पूरे हरियाणा का व्यापारी एकजुट है और वो व्यापारी ये बात देख रहा है कि हमारा कोई सामना करने के लिए हमारा संगठन मजबूत हो, और उसके लिए हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन सभी संघर्ष करने के लिए तैयार है। मैं व्यापारियों से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे संगठनों का साथ ना दें जो व्यापार हित को बेच करके सरकार के घुटनों पे रखें केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, व्यापारी और सर जो किसान हैं हमारे, उनको सर क्या मैसेज देना चाहोगे सर? आप अपनी इस वीडियो के द्वारा उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो प्रदेश के अंदर? मैं किसान भाइयों के साथ हूं और किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि पूरे हरियाणा का पूरा व्यापारी आपके साथ है और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेगा, जैसे सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है, अब भी आगे वैसा ही चलता रहेगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो किसान और व्यापारी को अलग कर सके। ऐसा मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ, एकजुट रहो, संघर्ष करो। तो ये थे हमारे साथ नारायण जी, जो कि हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। स्पष्ट, सटीक और बेबाक खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।